ठीक है, इतने में ये आपका बी का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत। बाकी सब में ये कंसेप्ट लगा देना। HNO3 में कितना होगा? 1। ठीक है, कोई समस्या? तो क्षारों के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। अम्लों में केवल ये ध्यान रख लेना, फास्फोरस वाला अगर होना तो ऑक्सीजन की संख्या में से क्या कर लेना, 1 कम कर लेना। इतने में उत्तर आ जाएगा। चलो जी, इनको हटा दो, दिमाग में फिट ही बैठा लो इसको। दो ये लो जी। अब देखते हैं, क्वेश्चन करना सीखो। क्वेश्चन नंबर 1, पहली वैरायटी क्लियर है बच्चों। अब दूसरी वैरायटी देखते हैं। यहां लिखा हुआ है बच्चों 10 की घात -3 m H2SO4 की pH कितनी होगी? pH बराबर क्या होगी? यह प्रश्न आ गया आपके सामने। कैसे निकालोगे? पहले तो ये चेक करो कि ये जो सांद्रता है वो किस में लेते हैं अपन pH ज्ञात करते समय? नॉर्मलता। डी किस में है? मोलरता। तो नॉर्मलता में बदलो, मोलरता इनटू अम्ल है ना, तो एसिड ही है, तो इसके लिए बी का मान लिखेंगे। मोलरता कितनी है? 10 की घात -3 है, गुणा बी का मान कितना आ जाएगा? 2। तो ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 10 की घात -3 लिख सकते हैं ना। चलो जी, ये आपकी नॉर्मलता आ गई, मतलब H+ आयनों की सांद्रता आ गई इस अम्ल के लिए। ठीक है, अब हमारा काम फॉर्मूला लगाओ, उत्तर पाओ। pH बराबर -log और ये H+ आयनों की सांद्रता -log H+ आयनों की सांद्रता कितनी है? 2 गुणा 10 की घात -3 है, नहीं है? यही है ना। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे आप? गुणा में आ गई संख्या, तो ये रहा लॉग नियम, वही लॉग नियम लगेगा। तो क्या लिखोगे बताओ, देखेंगे। यही लिखोगे। तो ये माइनस है, इसको यही लिख दो। यहां पर लगा दीजिए एक छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक जो भी लगाना है। और ये हो गया log 2, गुणा की जगह प्लस कर देंगे। और यहां क्या लिख दोगे? log 10 की घात -3, क्योंकि ये संख्या तो हो गया आपकी m और ये हो गया n। बोलो सही है ना। तो m गुणा n हो गया, क्यों हो गया? अब देखो बराबर, माइनस तो ये ऑलरेडी कंपनी में से लगा हुआ आ रहा है, और अंदर क्या बच गया? ये आपका log 2। बताओ क्या नियम हो गए यहां पर? अब देखो यहां पर ये वाला स्वरूप बन गया इसका, 10 की घात कुछ है, तो घात क्या हो जाती है? आगे आ जाती है अपने चिन्ह सहित। तो यहां प्लस था नहीं था, अब ये घात आगे आएगी तो इसका चिन्ह अलग है, इसलिए थोड़ा यहां पर ऐसे लिख दूं, कोई समस्या थोड़ी है। ठीक है ना, वो थोड़ी स्पीड बनी फिर ऑटोमेटिक करोगे आप, दिमाग ही बोल देगा क्या करना है। अब इसके बाद क्या करोगे? यहां का सुलटारा कर लेते हैं पहले एक बार पहले, है ना। बताओ यहां क्या हो जाएगा? चिन्ह माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो ये माइनस ऑलरेडी बाहर आपका है, और यहां पर है log 2, यहां पर माइनस लिख दूं ना, ये माइनस, और यहां लिख दूंगा मैं 3 log और ये 10। ठीक है बच्चों, अब देखो ये माइनस यहां पर गुणा होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर हो गया आपका माइनस का log 2, ये माइनस माइनस गुणा होकर यहां बढ़ जाएगा प्लस, और ये हो गया 3 log 10। बताओ log 2 का मान जानते हो आप कितना होता है? 0.3010 होता है। तो यहां लिख देता हूं मैं 0.30 लिख देता हूं, माइनस में लिखेंगे प्लस 3, और log 10 का मान जानते हो ना, 1 होता है। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बताओ बच्चों 3 में से इनको घटाओगे कि नहीं घटाओगे? ये माइनस 0.30 बराबर 2.70, ये आपका आंसर आ गया।
ये लो, समझ में आ गई बच्चों बात? ये बन गया आपका उत्तर। तो 10 की घात -3 मोलर H2SO4 विलेन की pH कितनी होगी? 2.70 होगी। ठीक है, log 2 का मान कितना होता है? 0.3010 होता है, 3010 होता है। ठीक है, तो ये कुछ log है, इनके मान भी बता रखे हैं मैंने, वैसे फिर भी बता देंगे समय समय पर। तो यहां पर लिख लेना आप, log 2 बराबर 0.3010 होता है। चलो उतारो इसे। पीएच के क्वेश्चन इजी आते हैं, बस इजी तो है ना। अब यार छोटी मोटी मैथ अगर अपन को नहीं आती है तो फिर उसके खातिर अपना एक दो क्वेश्चन गलत होता है तो क्या मतलब। तो इससे बढ़िया है जितनी मैथ आपको चाहिए उतनी तो सीखो कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी सीख लो आप, पूरी सीखने में तो फिर आप 1 साल केवल मैथ ही मैथ सीखोगे तब जाकर के काम चलेगा आपका। इसलिए जितनी जहां रिक्वायरमेंट है उतनी तो सीख लो। सर आपने कल कराया था ये है ना, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? कौन सा? ये भी जो लगाया ना आपने, मोलरता को नॉर्मलता में बदलना। देख, इसके लिए मोलरता और नॉर्मलता बराबर होगी, क्योंकि इसका बी का मान कितना है? एक ही होगा ना, इसलिए 1 को 10 की घात 3 से गुणा करेगा तो वही, इसलिए नहीं लगाया। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप कीजिए इस टाइप का, ठीक है? चलो
log 2 का मान log 10 में से क्या किया? ऐसे नहीं है। हाँ, log 1 का मान 0 होता है। log 1 से कम संख्या है तो फिर माइनस में होने लग जाएंगे। log 2 का मान 0.3010, log 3 का मान 0.47, इस तरीके से चलेगी। हटा दो इसे। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है। देखो प्रश्न कितना इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कितने दूसरे नंबर का आ गया नहीं है, आज का दूसरा क्वेश्चन है ये। यहां पर लिखा हुआ है 0.0002 नॉर्मल HNO3 की pH बराबर क्या होगी। ये क्वेश्चन है बच्चों, करो देखिए इससे। नॉर्मलता में दे रखी है, कोई दिक्कत है नहीं हमें। सांद्रता में कोई दिक्कत है नहीं, नॉर्मलता में है डायरेक्ट। लेकिन एक दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि यहां पर घात नहीं लगी हुई है ना कहीं। देखो इधर, वो दिक्कत का समाधान कर देते हैं। बताओ बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.0002 बराबर, बताओ 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो 2/1 2 3 4 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना। बराबर 2 गुणा 10 की घात -4 लिख सकता हूं कि नहीं? ये लो साहब, अब कर लो आप। तो इस टाइप के अगर संख्या दे रखे है ना, तो उसको घात में बदलना जाना जाए। सीखना है, पीएच को सीख के जाना है। आए हो तो सीख के जाना है, बिना सीखे नहीं जाने देंगे आज। करो फटाफट से, 2 मिनट का समय आपके पास। निकाल भी ली। माइनस log 2 गुना ये माइनस, ये क्या लगा यार भाया, अरे गलत हो गया। वही मैथ आकर के अटक गई साली तरह। लगभग इतनी आनी चाहिए। निकाला। ये गणित आकर के आपका माथा खराब कर जाती है यार। सही है, आपका सही है। निकाला आपने उत्तर? हाँ,
सही चल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ माइनस होगा मेरे हिसाब से, नहीं प्लस ही होगा। सही है। चलो जी देखो इधर, देखिए बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन है, नॉर्मलता हमें दी गई है। देखो जिन्होंने निकालना था उन्होंने तो निकाल लिया, और जो नहीं निकाल पा रहे हैं वो अपनी मैथ पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें। दिक्कत ये नहीं है कि आपको आ नहीं रहा, दिक्कत ये है कि अपनी मैथ में ये पता नहीं है कि कहाँ माइनस लगाना है कहाँ प्लस लगाना है, तो उस चीज को सुधारिए। ध्यान दो इधर, सीधा सीधा सूत्र लगा देंगे कि पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, जहां तक कोई समस्या किसी को, बराबर माइनस और ये लॉग एच प्लस के स्थान पर सांद्रता लिखेंगे आप 2 गुणा 10 की घात माइनस 4। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? बताओ ये वही m इंटू एन वाला कंसेप्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो अब मैं यहां पर गुणा को हटा के प्लस लिखूंगा। तो एक काम करो, मैं ये माइनस मेरे को परेशान करे, इससे बढ़िया है कि मैं इसको अलग रख देता हूं। माइनस को मैंने बाहर रख लिया। अब यहां पर लिख सकता हूं मैं log 2 धन log 10 की घात माइनस की 4 बराबर माइनस log और ये 2 घात आगे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, माइनस सही थी आएगी, तो माइनस से प्लस को गुणा करोगे तो माइनस ही आना है। तो यहां पर माइनस ऑलरेडी लगा देता हूं ना, तो एक स्टेप हमारी वो वाली कट गई, क्योंकि अब हम सीख गए, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है। और यहां पर हो गया आपका log 10। चलो जी अब देखो, माइनस से इस संख्या को गुणा करोगे तो माइनस में रहेगी ना log 2, और माइनस को इस माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका 4 log 10 हो गया। ठीक है, बताओ log 2 का मान कितना होगा? 0.30, और यहां पर माइनस आएगा, प्लस 4 इंटू log 10 का मान 1 होता है, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी पीएच आएगी 3.70 आंसर। बोलो क्लियर हुआ? तो इससे पहले जो एसिड थी उसकी पीएच का मान कितना था? 2.70। इसकी पीएच का मान कितना है? अब एक काम करें अपन, यहां पर एक चीज और सीखेंगे अभी। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर एसिड कौन सी थी? H2SO4 थी। इस H2SO4 की सांद्रता कितनी थी बच्चों? कितनी थी? 2 गुणा 10 की घात माइनस 3, यही थी पक्का? 2 गुणा 10 की घात माइनस 3, और ये नॉर्मलता में थी ना? ये नॉर्मलता में थी। इसकी पीएच का मान कितना आया था? 2.70, और अभी जो आपके सामने है यह 2 गुणा 10 की घात माइनस 4 नॉर्मल HNO3 एसिड है। क्लियर हुआ? इसकी पीएच का मान कितना आ गया? 3.70। अब आपसे कहेगा वो, देखो यहां पर भी क्वेश्चन बन जाता है। अब वो ये डाटा वो खुद दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? ये डाटा खुद दे रहा है कि इसकी पीएच इतनी है, उसकी इतनी है। बताओ इनमें ज्यादा अम्लीय गुण किसका है? हाँ इसका है ना अम्लीय गुण, क्योंकि पीएच का मान जितना कम होगा अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होंगे। पीएच का मान जितना ज्यादा होगा अम्लीय गुण उतने ही कम होंगे, सारे गुण बढ़ेंगे। तो इनमें अम्लीय ज्यादा कौन हुआ? H2SO4 अधिक अम्लीय है, अधिक अम्लीय है, और आपका HNO3 जो है वो कम अम्लीय है। अगर इनमें क्षारीयता की बात करें तो इनमें ज्यादा क्षारीय कौन है? HNO3 ज्यादा क्षारीय है। HNO3 की क्षारीयता ज्यादा है H2SO4 से। क्लियर हुआ? नो डाउट। तो इस टाइप का भी यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना?
चलो यहाँ तक का काम उतार लिया होगा आपने। अब ज्यादातर बच्चों का एक दो का मैंने देखा था उनका आंसर सही आ रहा था ये, और बाकी का क्यों नहीं आ रहा था? हाथ खड़े करो, देखे किसका आंसर सही आ गया था। वेरी गुड, लगभग 70% बच्चों का आंसर ठीक था। 30% बच्चों को आवश्यकता है कि वो गणित पर सुधार करें। ठीक है बच्चों, ज्यादा कठिन तो नहीं है ना पीएच का क्वेश्चन। एक वैरायटी अच्छे तरीके से निकाल लो, इतने में आपकी मैथ का समझ में आने लगेगा, बाकी तो फिर फॉर्मूले लगाने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नहीं उतारना नहीं है उसको, मैं लिखवा रहा हूं क्वेश्चन बना के। लिखो क्वेश्चन नंबर 3। भाई ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है ना, टाइप्स चल रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। लिखो बच्चों, विलियन ए की पीएच, विलियन ए कोई सॉल्यूशन है, विलियन ए की पीएच बराबर 3 है तथा विलियन कोई दूसरा है बी, विलियन बी की पीएच बराबर 5 है। 2 विलियन है ए और बी। तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए, बी अधिक अम्लीय है, अम्लीय है, एस है। ऑप्शन नंबर 2 है ए अधिक अम्लीय है, 20 है। ऑप्शन नंबर 3 बी अधिक क्षारीय गुण रखता है, ए से। ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 दोनों सही है। कौन सा सही रहेगा? चौथा ऑप्शन सही रहेगा ना, पक्का? ठीक है, आपकी बात मान ली, क्योंकि ए अधिक अम्लीय है, 20 है, बात सही है क्योंकि ए की पीएच का मान कम है। बी अधिक क्षारीय है, ए से, सही बात है क्योंकि बी की पीएच ज्यादा है तो ज्यादा क्षारीय होगा ना। क्लियर हुआ? चलो जी, अब इसको अपने हिसाब से उत्तर को सेट कर लो आप। कर दोगे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस? कोई समस्या नहीं है ना? अब थोड़ी मैथ तो देखनी पड़ेगी ना। अब चलें अगला क्वेश्चन देखें, हटा दो इसे, ये लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इस पर लगा लेना स्टार। चौथा क्वेश्चन आ गया नहीं है? अरे भाई चौथा आ गया ना। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट ए। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? ए पार्ट। बच्चों इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसके अंदर इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इसी के अंदर था। न्यूमेरिकल का पोर्शन पूरा यहीं पर है, ये समझ के चलो। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो बेड़ा पार अपनी गजब की होने वाली है। इसलिए इसको इतना स्लो और तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ हर बच्चा सिलेक्शन लेके ही उठे, क्योंकि आपका भी यही प्रण रहता है, प्रण लेके घर से आते हो कि कोचिंग जा रहे हैं कुछ लेके आएंगे, और हमारा भी यही है कि आए हो तो कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाना, दिमाग में कुछ भर के जाना, ठीक है ना। दिमाग में ज्ञान की बातें भर के जाना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। हमने बाकी वैरायटियां तो अभी और देखनी है, बहुत सारी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
कि 10 की घात -9 नॉर्मल HCl की pH बराबर क्या होगी। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। हमारे सामने क्वेश्चन आने के बाद बच्चों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो 9 होगी, ऑप्शन नंबर बी 1 मिल जाएगा, 5 होगी, ये ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी 1 मिल जाएगा, 7.4 होगी। ऑप्शन नंबर डी 1 मिल जाएगा, 6.8 होगी। इनमें से कौन सा सही रहेगा? 9 वाला पक्का निकाल के देख लेते हैं। pH बराबर -log H प्लस की सांद्रता, बड़े प्रेम से आप फॉर्मूला लगा रहे हो, -9 आगे आएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा, log 10 का मान 1 होगा, 9 से गुणा करोगे तो आपका आंसर 9 आएगा, जो कि गलत कहलाएगा। बताओ, HCl सब जानते हैं कि एक एसिड है और एसिड की pH का मान 7 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ट्रिक लगाया गया है हमारा आंसर गलत करवाने के लिए। ये उत्तर आपका गलत है। क्यों? समझ गए हो ना पहली बात को? तो पहली बात आप ये समझ जाइए कि एसिड का कोई सा भी क्वेश्चन हो तो 7 से ज्यादा नंबर वाला तो आपका ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, कॉमन सेंस से ही कट गए ना। HCl एसिड है तो 7 से ज्यादा वाला तो कभी होगा नहीं। ठीक है, तो देखो बच्चों इनका क्या है। अब बाकी का बच गया 5 और एक बच गया 6.8। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। उत्तर क्या आ रहा है हमारा? 9 आ रहा है, जो क्या बता रहा है? क्षारकता को बता रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि एक क्षारीय नहीं होगा, हो सकता है कि इसकी pH का मान 7 से थोड़ा सा कम हो, यही है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में आंसर आप 6.8 वाला टिक कर देना। समझ में आ गई बात? और ऐसे जो विलयन है जिनकी pH का मान जिनके लिए 10 की घात -7, 10 की घात -8, 10 की घात -9, 10 की घात -10 इस प्रकार की सांद्रताएं अगर दी गई है तो इनको बोलते हैं बच्चों अति तनु विलयन। कौन से विलयन बोलेंगे? अति तनु विलयन। क्लियर हुआ मामला? और ये पहचान है इनकी, क्योंकि इनमें सब में क्या आएगा? अम्लों के लिए आपका उत्तर 7 या 7 से ज्यादा आने वाला है, जो कि होना नहीं चाहिए। अति तनु विलयन मतलब इनके 1 लीटर एसिड के अंदर बहुत सारा, आपने एक ड्रम नहीं एक तालाब भर के पानी मिला रखा है, वो है सीन है यहां पर। ठीक है, तो अति तनु का मतलब क्या हुआ कि एसिड की 1 लीटर बोतल के एसिड के अंदर पानी कितना मिला दिया आपने? अनंत लीटर मिला दिया। तो बताओ उस पानी की pH तो 7 होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर एसिड भी तो है, इसलिए 7 तो होगी नहीं, 7 से थोड़ी सी कम होगी भले, लेकिन होगी तो थोड़ी सी कम, क्योंकि अम्लों के भी तो गुण शो होगा ना वहां पर। इसलिए इनकी pH का मान कितना करना है अपन को? 7 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, बात समझ? अति तनु विलयन है और इनकी pH का मान कितना होगा? 7 से थोड़ा कम, 7 से थोड़ा कम। और ये बन गई इनके लिए ट्रिक बन गई है। ठीक है, अब इस बात को ऐसे उतार लीजिए, उत्तर इसका राइट ये कर लीजिए। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि 7 से ज्यादा नहीं आना चाहिए ना एसिड का, तो 7 से थोड़ा सा कम वाला कर दिया था। कभी मौका मिलेगा तो ये तरीका बताएंगे कि ये आता कैसे है, जल्दी बताने वाले हैं। अभी तो ट्रिक से काम चलाओ।
हो गया बच्चों। अब एक क्वेश्चन आप एक ट्रिक लिख देना, एक क्वेश्चन आप भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 की घात -10 नॉर्मल HNO3 की पीएच क्या होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10, ऑप्शन नंबर सेकंड 4, ऑप्शन नंबर 3 6.7, ऑप्शन नंबर 6.0। कौन सी सही रहेगी? ये 0 वाली क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर उत्तर 10 आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि HNO3 क्या है? एसिड है, और एसिड की पीएच 7 से ज्यादा जा नहीं सकती, 7 पे भी नहीं जा रही है, तो 7 से थोड़ा सा कम, तो वो तो यही सही रहेगा, आपका उत्तर सही हुआ। सही है ना? ऐसी ट्रिकें बन जाए पूरी केमिस्ट्री में तो मजा आ जाए। लग रहा हूं तुम्हारे लिए ट्रिकें बनाने के लिए। हटाओ शूट हटाओ। हो गया बच्चों ये। ठीक, इनको कौन से विलियन बोलेंगे हम? अति तनु विलियन। तनु का मतलब होता है पानी मिलाना, किसी चीज को पतला बनाना। क्लियर हुआ? चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हम देख रहे थे बच्चों सॉलिड एसिड की पीएच निकालना। ठीक है, हेडिंग डालो, नंबर 2 लगाओ। क्षारों की पीएच निकालना, प्रबल क्षारों की पीएच ज्ञात करना। प्रबल क्षारों की पीएच ज्ञात करना। प्रबल क्षारों की पीएच ज्ञात करना। सॉलिड बेस की पीएच ज्ञात करना। देखें, अब एक क्वेश्चन आप ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि गलती करोगे तभी तो सुधरेगी ना। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों 10 की घात -4 नॉर्मल NaOH की पीएच बराबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 होगी, ऑप्शन नंबर सेकंड 10 होगी, ऑप्शन नंबर थर्ड 8 होगी, ऑप्शन नंबर फोर्थ 9 होगी। पक्का? पक्का है? श्योर? 8 होगी? सोच लो एक बार यार, 8 तो कैसे होनी चाहिए? 8 तो आप कैसे लगा रहे हो? लॉजिक बताओ दे कि 8 कैसे निकला है? भाई देखो, ये NaOH क्षार एक नहीं है, और क्षार है तो पीएच का मान 4 तो होगा नहीं, और पीएच का मान 10 भी तो हो सकता था, 8 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था। एक ऑप्शन तो हमने काट दिया, बाकी के 3 नहीं काट पाए। 7 से तो ज्यादा ही होगी, तो 8 कैसे बता दिया आपने? देखो अब ध्यान दो इधर, फटाफट से एक काम करो। पीएच बराबर, देखो बच्चे क्या क्या कर सकते हैं वहां पर वो सारा बता रहा हूं। पीएच बराबर फॉर्मूला लगाएगा बच्चा लॉग H प्लस आयनों की सांद्रता, आगे पीछे कुछ नहीं दिखेगा, OH माइनस आयनों की सांद्रता, ये लगाना है। पहली बात तो गलती नंबर 1 नहीं करें, क्योंकि क्षार है तो OH माइनस। बताओ यहां पर OH माइनस आयनों की सांद्रता कितनी दी गई है? 10 की घात -4 है, ये लो। तो पीएच बराबर कितना हो गया? प्लस का 4 हो गया। ठीक है ना? अब एक चीज बताते हैं आपको, ये क्षार है तो यहां पर पीएच ना लिखें, यहां पर POH करें। समझ में आ गई? समझ रहे हो ना? POH करेंगे, और POH बराबर फॉर्मूला वही हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला हो गया ना POH बराबर। हो गया कि नहीं हो गया? POH का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब हम ये जानते हैं बच्चों की pH और POH का योग 14 के बराबर होता है।
हमसे पीएच पूछा गया है और इसका मान हमें गिवन है, किसका मान, वो हमने निकाल लिया, प्लस पीओएच का मान कितना आ रहा है 4 बराबर ये 14, पीएच बराबर 10, आपका आंसर होगा ये वाला, सही रहेगा। यानी कि क्षारों की अगर पीएच की बात करें तो पहले पीओएच निकालो और फिर 14 में से घटा के पीएच ज्ञात करो। सीखो बच्चों, इन्हें सीखो, 1-2 प्रश्न आने वाले हैं यहाँ से। अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा, ये पता नहीं है मुझे कि 2016 का है, 15 का है, 14 का है, कौन से सन का है। अभी क्वेश्चन आया था, वो भी आपको बताने वाला हूँ, पीएच में से क्या क्वेश्चन पूछा था। हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, करना क्या है। पहले इसको देखो कि दिया क्या है, क्षार दिया हुआ है तो पीएच नहीं निकलेगी, पीओएच निकलेगी। पीओएच कैसे निकलेगी, वैसे ही निकलेगी जैसे पीएच निकलती थी, और फिर 14 में से घटा के निकाल देना। समझ में आ गई, वो फॉर्मूला मैंने कल भी लिखवाया था आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये जेड का क्वेश्चन है बच्चों, जेईटी जेट में आया हुआ है। देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की पीएच होगी, जल की पीएच बराबर क्या होगी, पीएच में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 6 होगी, ऑप्शन नंबर बी 8 होगी, ऑप्शन नंबर सी 7 होगी, ऑप्शन नंबर डी 9 होगी। बताओ देखें। पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर जल की पीएच क्या होगी। सिंपल सी बात है साथियों, भी नहीं, आपको दिमाग लगा रहे हो गया। अब इतने इजी भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 6ठी क्लास का बच्चा बता दे कि पानी की पीएच 7 होती है, ठीक है। 7 कब नहीं होगी वह हम देखेंगे पीएच की ताप पर निर्भरता पर। होती है कुछ जगह ऐसी जहां पर 7 नहीं होगी, 6 भी होगी और पीएच का मान 8 भी होगा। जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे ना, बिल्कुल घटा के 0 कर देंगे, बिल्कुल बढ़ा के 90 डिग्री 100 डिग्री कर देंगे, तब इसकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाती है पैमाने की। तो अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर है 25, इस पर 7 ही होगी, क्योंकि पीएच स्केल 0 से 14 तक ही रहता है इस पर, ठीक है ना। कर दोगे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, अभी आपको करना है। यहां पर दिया हुआ है बच्चों 10 की घात -3 नॉर्मल KOH व 10 की घात -5 नॉर्मल NaOH में कौन अधिक क्षारीय होगा, कौन अधिक क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। इसके लिए करना क्या है, आपको ये तो पता लग गया कि हमें करना क्या है, लग गया होगा कि आपको पीएच तो निकालना ही पड़ेगा। निकालो देखिए फटाफट दोनों के लिए। निकालो, अरे बिना पेन उठाए निकाल लो ना भाई, आगे इनको गुणा होना किसी से करना है नहीं, नॉर्मलता में सांद्रताएं डायरेक्ट दी हुई है तो निकाल सकते हो। बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा, 10 की घात -3 नॉर्मल KOH
बताओ इसके लिए पीओएच का मान कितना आएगा? अरे 3 ही आएगा, 3 ही आएगा डायरेक्ट। और पीएच का मान कितना आ जाएगा? 14 में से 3 गया तो 11। इसके लिए पीओएच का मान कितना बनेगा? 5। तो पीएच का मान कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5 बराबर 9। अब बताओ कौन ज्यादा क्षारीय हुआ है यहाँ पे? केओएच ज्यादा क्षारीय। तो केओएच ज्यादा क्षारीय है एनएच के कंपेयर में। केओएच ज्यादा क्षारीय हुआ, यही हुआ। कर लोगे इसे घुमाए, थोड़ा बहुत तो घुमा ही सकता है ना। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन? कोई डाउट्स नहीं है? अब बताना, देखे अगला क्वेश्चन आप खुद दिमाग लगा के बताएंगे। यहां लिखा हुआ है बच्चों 10 की घात -8 नॉर्मल NaOH की पीएच बराबर क्या होगी? 10 की घात -8 नॉर्मल NaOH की पीएच का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 8 होगी, ऑप्शन नंबर बी 6 होगी, ऑप्शन नंबर सी 7 होगी, ऑप्शन नंबर डी 7.3 होगी। वेरी गुड, मुझे इसी चीज का इंतजार था। अरे गधों, NaOH क्षार है तो इसकी पीएच का मान 6 तो हो ही नहीं सकता। ये क्षार है यानी कि पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा, ठीक है ना? अब बताओ क्या होगा सही आंसर? ये कौन सी कैटेगरी का गया? कौन से वर्ग में जाएगी? ये अति, समझ में आ गई बात? तो राइट आंसर 7.3। आपने वही किया है जो एग्जाम में करना था, लेकिन बढ़िया रहा कि वह काम यही कर लिया आपने। अब वहां मत कर लेना। सारे तो वो ट्रिक अम्लों के लिए थी, यही तो बताई थी मैंने ट्रिक। 10 की घात -7 8, 10 की घात -9, 10 की घात -3, इस टाइप की तो देखो सांद्रताएं, ठीक है ना? और फिर देखो आप, अगर अम्ल है तो 7 से थोड़ा कम, और क्षार है तो 7 से थोड़ा ज्यादा वाला ऑप्शन, ज्यादा वाला टिक करो, यही है ना? अरे भाई, तो ऑप्शन टिक करने से पहले अम्ल क्षार तो देखो है क्या फिर, ठीक है? ये इनकी पहचान है, अति तनु वेलियन। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखे करो। 10 की घात -12, क्वेश्चन नंबर जो भी है लगा लेना। नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच बराबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 12 होगी, ऑप्शन नंबर 2 2 होगी, ऑप्शन नंबर 3 6.9 होगी,
ऑप्शन नंबर 4 7.2 होगी। कौन सी सही रहेगी? हो गया काम, क्योंकि क्षार है और अति तनु भी है। और वैसे इसके लिए पहले पीओएच निकालोगे आप, तो पीओएच का मान 12 आएगा। पीएच बराबर 14 में से 12 घटाओगे तो 2 आएगी, जो कि गलत होगी, क्योंकि 2 का मतलब एक क्षार होना चाहिए था, बल्कि सब जानते हैं कि तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये तो क्षार होगा, तो ये तो उत्तर ही गलत हो गया। बस गलत होते ही समझ जाओ कि आपको यही काम करना है। ठीक है, समझ में आ गई क्या? उतारो, आए हो तो कुछ सीख के जाओ। यह ट्रिक तो सीख गए तुम। स्वामणी कर दे, ट्रिक सीख गो। देखो बच्चों, छोटी छोटी चीजें सीख सीख के बड़ा भंडार बनाओ, आराम से हो जाता है। सिलेक्शन नहीं, अच्छी रैंक भी आ जाती है। चलो अब ध्यान दो इधर। तो हमने अम्लों की निकालना सीखा, क्षारों की निकालना सीखा, निकाल लिए। चलो एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, फिर उसके बाद समस्या खत्म हो जाएगी। देखो 0.02 मोलर CaOH का होल ट्वाइस, एक वेराइटीज टाइप की भी करवा देते हैं। 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच बराबर क्या होगी? ये क्वेश्चन है आपके लिए। जीरो 0.02 को क्या लिख सकते हैं आप? हाँ, 2 गुणा 10 की घात -2 लिख सकते हैं। और मोलरता है कंसंट्रेशन। तो क्या करोगे बच्चों? पहले तो इसे नॉर्मलता में बदलना ना भूलें। एक लाइन लिख लो आप कॉपी के टॉप पर, लिखो, टॉप पर लिखो, पीएच ज्ञात करते समय, पीएच ज्ञात करते समय यदि सांद्रता मोलरता में दी गई है, यदि सांद्रता मोलरता में दी गई है, तो उसे नॉर्मलता में बदलना ना भूलें। तो उसे नॉर्मलता में बदलना ना भूलें। ठीक है ना? चलो फटाफट से कर दो, ज्यादा वक्त ना लगाएं। हाड़ोती में बोलेंगे, ज्यादा देर मत लगा, जो थोड़ी देर में ख्याल लो, पसंद ख्याल लो रे बाबा, पसंद ख्याल लो। फटाफट जार पर्सन कह दिया जार। कौन है देखें, सबसे पहले निकालने वाला जवाब से द लाइन ऑफ मावट आ गई है, मावट चल रही है अभी, मतलब बरसात, सर्दियों में होने वाली बरसात को मावट कहा जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है, साइक्लोन चक्रवात है यहाँ पर।
ऐसी चीजों को भी ध्यान रखा करो। जिक्के हैं ये, जिक्के, जिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके तो आएगी नहीं जेठ में तो जीके। चलो कोई बात नहीं यार, इतना टाइम लगाओगे तो फिर कैसे क्या काम वगैरह भी होगा। निकाल लिया 2.70। ये 70 ने ठेका ले रखा है क्या हमने? चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। अब ध्यान दो इधर, इसको नॉर्मलता में बदलेंगे बच्चों। तो मोलरता गुणा ए, बताओ 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 गुणा ए का मान कितना हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। OH ग्रुप कितने हैं? 2, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे बराबर। अब कलाकारों की कोई कमी नहीं है। 4 गुणा 10 की घात माइनस 4 करोगे या 10 की घात माइनस 2 करोगे? 10 की घात माइनस की 2 ही करेंगे। घात से घात हल होगी, संख्या से संख्या हल होगी। यह आपकी OH माइनस आयनों की क्या आ गई बच्चों? सांद्रता आ गई। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? अब देखो जी, अब आप निकालो POH, क्योंकि पहले POH ही तो निकलेगी ना, फिर निकलेगी pH। POH बराबर क्या हो जाएगा? वही सूत्र आपका, माइनस लॉग OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर माइनस लॉग 4 गुणा 10 की घात माइनस का 2। ठीक है, बराबर। आगे चलोगे तो POH बराबर माइनस को बाहर ले लीजिए आप, ताकि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। प्लस लॉग कितना हो जाएगा यहां पर? 10 की घात माइनस का 2 बराबर माइनस लॉग ये 4 माइनस का आगे आएगा 2 लॉग 10। बताओ बच्चों, यहां पर माइनस लॉग 4 का मान कितना हो जाएगा? लॉग 2 का मान कितना होता है? 0.3010। लॉग 4 का मान हो जाएगा 0.6020। तो यह हो जाएगा 0.60, राउंड फिगर में ले रहे हैं। और ये 2 गुणा 1, माइनस माइनस चल रहा था, यहां पर प्लस होना था। 0.60 यहां पर प्लस 2, तो 2 माइनस 0.60 बराबर 1.40 आंसर। ये क्या आ गया बच्चों? POH का मान आया है, सॉरी POH का मान आया है। हमसे pH का मान पूछा है, तो pH बराबर क्या करोगे? 14 माइनस 1.40 बराबर, तो कितना हो गया? 12.60। ये बचेगा ना 12.60। ये आपका आंसर बन गया। आनी चाहिए ना 12 पॉइंट, तो 7 से तो ज्यादा ही आएगी। हमने जो पहले निकाला हुआ POH का मान है, तो 14 में से घटाना पड़ेगा। लोग 4 का मान होता है ना 0.8। हाँ, लोग 4 का मान कहाँ पे? यहाँ पे अपन ने सवाल किया। इधर log 10 है ना, log 10 का मान 1 होता है, और इधर log 4 है, log 4 का मान वो होता है। नहीं समझ? यहाँ 4 किससे गुणा हो रहा है? log 10 से गुणा हो रहा है। अब log 10 का तो एक ही होता है ना। यहाँ पर log 2 है या log 4 है, जो भी यहाँ पर है। जैसे log 2 है, इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो log 2 का ही तो लिखेंगे ना मान डालेंगे। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन? कोई समस्या नहीं है? चलो जी, अब आगे चल रहे हैं। अरे अब तो खुद ही कर लो यार, मोटियार हो गए। 2 3 10 15 क्वेश्चन कर लिए हमने।
तो हमने दो चीजें सीख ली। क्या क्या सीख ली? एक तो नहीं, तीन सीख ली। एक तो परबल अम्लों की, परबल क्षारों की, और एक सीख ली अतीत अणुविलीनों की भी हमने साथ में ही सीख ली। सीख लेना। चलो अब देखो इधर होमवर्क के क्वेश्चन दे देंगे कि थोड़ी देर बाद। टाइप नंबर 3, हेडिंग डालो बच्चों, टाइप नंबर 3। ध्यान इधर से लिया, टाइप नंबर 3। अब क्या करेंगे बच्चों, अपन एसिड में एसिड को मिलाएंगे। क्या करेंगे? अम्ल में अम्ल को मिलाएंगे। कोई समस्या नहीं है ना? तो टाइप नंबर 3 में मिलाएंगे परबल अम्ल, सॉलिड एसिड A1, ठीक है, कोई समस्या, प्लस परबल अम्ल, ये दूसरा कोई अम्ल है, सॉलिड एसिड A2 के मिश्रण की पीएच, मिश्रण की पीएच कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नो डाउट। अब देखो इधर तरीका वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, सब कुछ चीजें वही रहेगी। यहां पर मैं लेता हूं एक एग्जांपल। मान लीजिए बच्चों मेरे पास 1 लीटर, कितने लीटर है? 1 लीटर, 10 की घात 1 लीटर है। दो नॉर्मल HCl है। क्लियर हुआ? HCl एसिड की 1 लीटर की बोतल लेके आया मैं, कोई समस्या? उसमें H+ आयनों की सांद्रता कितनी है? 2 नॉर्मल है। मैं 1 लीटर, ठीक है, मैं 1 लीटर, जरूरी नहीं है कि मैं इसी को मिलाऊं, एसिड कोई सी भी मिला सकता हूं, तरीका सब में सेम रहेगा, ठीक है ना? 1 लीटर 3 नॉर्मल H2SO4 को मिश्रित किया गया है, मिश्रित किया गया है, किया गया है। तो मिश्रण की पीएच बराबर क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना? आया? मेरे पास 2 एसिड हैं, 2 बोतलें हैं, एक तो कौन सी है? HCl की। ये एक कंटेनर है, इसमें ये 1 लीटर का है, इसमें 2 नॉर्मल HCl है। 2 नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? H+ आयनों की सांद्रता कितनी है? 2 नॉर्मल है। ये एसिड है। एक दूसरी बोतल ये है, इसके अंदर 1 लीटर 3 नॉर्मल सांद्रता का H2SO4 भरा हुआ है। ये 3 और 2 पीएच नहीं है, ये तो H+ आयनों की सांद्रता है। जैसा कि हमने पहले देखा था, तो ये तो होना ही थी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये अलग अलग है। अब मैंने क्या कर दिया बच्चों, इन दोनों को मिक्स कर दिया। क्लियर हुआ? मिक्स करने के बाद मुझे पात्र भी बड़ा लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? बताओ क्यों लेना पड़ेगा? हाँ, समझ तो गए आप। ये 2 लीटर वाला, ये 2 लीटर वाला, इनको क्या कर दिया बच्चों? मिक्स कर दिया। अब मेरे पास नया विलियन बन गया, यह है नया विलियन। इस नए विलियन के हमसे क्या पूछ रहा है? पीएच पूछ रहा है कि इसकी पीएच क्या होगी। यह हमारा क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? कहना क्या चाह रहा है? आ गया? कोई समस्या?
नहीं है। तो एक तो ये थी एसिड की बोतल, एक ये थी। अब दोनों को हमने मिक्स कर दे, एक नया सॉल्यूशन बना डाला। इस नए सॉल्यूशन की पीएच पूछेगा आपसे, उसी में है ना मिश्रण। तो देखो कैसे करना है, तरीका देखिए आप। बताओ इस वाले की नॉर्मलता कितनी है? हाँ, इसकी नॉर्मलता 2 है। मान लेता हूं मैं इसकी नॉर्मलता बच्चों N1 है, कोई दिक्कत? इसकी नॉर्मलता कितनी है? मतलब एसिड नंबर 2 है, तो इसकी नॉर्मलता N2 मैंने मान ली, क्योंकि तो फॉर्मूला बना रहे हैं अभी अपन, ठीक है ना। कुछ भी दे सकता है, 2-3 का टेका थोड़ी ना है। मान लो एसिड नंबर 1 की नॉर्मलता N1 है और एसिड नंबर 2 की नॉर्मलता N2 है, ठीक है। बताओ बच्चों इसका आयतन कितना है? V1 मान लो 1 लीटर है, और इसका आयतन V2 मान लो 1 लीटर है। तो इसके आयतन को इसकी नॉर्मलता से गुणा कर दीजिए, V1 हो गया। ऐसे बढ़िया नहीं लगेगा, ऐसे ही बढ़िया लगती है ये चीजें। N1 को क्या कर दिया? V1 से गुणा कर दिया। आयतन और नॉर्मलता को मैंने इस बोतल फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। बताओ इसकी नॉर्मलता N2 और इसका आयतन क्या है? V2 है। यही है ना, कोई समस्या नहीं है। इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों? मिक्स कर दिया। यही क्या है ना, बराबर। अब हमारे पास जो नया मिश्रण बना है, इसकी भी तो नॉर्मलता कुछ तो होगी। 2 होगी कि 3 होगी कि 2 और 3 के बीच होगी कि 2 और 3 से ज्यादा होगी, कुछ तो होगी। मान लेते हैं इसकी नॉर्मलता कितनी है? N, ठीक है। और इसका आयतन कितना है? 1 लीटर ये मिला है, 1 लीटर ये मिला है, 2 लीटर है। यानी कि इसका आयतन कितना है बच्चों? V1 प्लस V2 होगा कि नहीं होगा? दोनों के आयतन का योग ही होगा कि नहीं होगा? बस बस। अब हमारा ये जो विलेन है, बताओ इस विलेन के अंदर जो मिश्रित एसिड है, इनमें H प्लस आयनों की सांद्रता कौन सी है? यही है ना, H प्लस आयनों की सांद्रता, यही है ना। मिश्रण की तो यही है, यही है H प्लस किसका? मिश्रण का। ये H प्लस की सांद्रता है किसकी? मिश्रण में, यही है ना। अगर हमने ये ज्ञात कर ली तो फिर पीएच का फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हो। बताओ बच्चों ये कितनी आएगी? इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो N बराबर कितना आ जाएगा? N1 V1 प्लस N2 V2 बटा V1 प्लस V2। यही बनेगा ना सूत्र, कि नहीं बनेगा भाई? इन दोनों का योग बराबर ये हमें ज्ञात करना है। तो इधर वाले में इसका ही तो भाग लगाओगे, यही करोगे। नहीं आई हो समझ में तो इधर देख लो, A प्लस बी बराबर C और D। मुझे C ज्ञात करना है, तो C बराबर इधर वालों में इधर बचे हुए का भाग लगाते हो, नहीं लगाते हो। चलो अब आ गया होगा समझ में। ये किसकी नॉर्मलता आ गई बच्चों? N किसकी है? मिश्रण की है। निकाल लोगे, कोई समस्या? अब ये नॉर्मलता ही क्या है बच्चों? मिश्रण में H प्लस आयनों की सांद्रता है। pH बराबर माइनस लॉग H प्लस लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई समस्या? अब इस चित्र को आप ऐसे कैसे बना लो ताकि आपको यह पता लगे कि हम चाह क्या रहे हैं। एकदम कांच के जैसे क्लियर है ना, वैरायटी चाह क्या रही है ये। अब ये क्वेश्चन बेटा आप ही करो। N1 का मान 2 इंटू 1 प्लस 3 गुणा 1, ठीक है। तो 2 प्लस 3 हो गया यहां तक, बराबर N गुणा V1 प्लस V2। करो देखिए, मजा आने वाला है।
उतारो और फिर ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप सोल्व करने का प्रयास करो। पूरी लगेगा 1.5 बजे। हो गया बच्चों? हो गया? बेटा चलो देखते हैं। हटा दें। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें करना है। हमने ये समझा है कि हम इस तीसरे टाइप के अंदर कर क्या रहे हैं, ये तो हमने जान लिया। अगर हमने इतना जान लिया कर क्या रहे हैं, तो फिर करना तो इजी हो जाता है। सही है ना? चलो देखो इधर, आपके पास 2 एसिड थी, एक तो थी सॉलिड एसिड और एक था सॉलिड एसिड नंबर 2, यही थी ना? बताओ इसका आयतन कितना है? V1 बराबर 1 लीटर, इसका आयतन कितना है? V2 बराबर 1 लीटर। ये अलग अलग भी तो हो सकते थे। देखो अब तरीका देखो सवाल कैसे करना है। इस सॉलिड एसिड 1 की नॉर्मलता कितनी थी? इसकी थी 2 नॉर्मल और इसकी नॉर्मलता N2 कितनी थी? 3 नॉर्मल। यही था ना? इसकी सांद्रता कितनी हो गई बच्चों? N1 V1, इसकी भी कितनी हो गई? N2 V2 बराबर, ये आपका बन गया मिश्रण। बोलो ये था ना? मिश्रण की सांद्रता N इंटू V1 प्लस V2, यही था। कोई समस्या? तरीका देखिए, 1-2 क्वेश्चन निकालोगे उसके बाद आपके फिर तो जैसे चलता है, जैसे साइकिल चलाते हैं तो सबसे पहले तो बच्चा सोचता है। क्या सोचता है? यार इतने से छोटे छोटे टायरों पे कैसे चलती है, लोग बाग कैसे चला लेते हैं, सोचते ही है। फिर वो कोशिश करता है, गिरता है, उड़ता है, पड़ता है, संभलता है, फिर 10-15 दिन बाद देखो तो गांव में डॉन के जैसे घूमता है, साइकिल पे हाथ छोड़ गया, एक्शन दिखाता है ना? तो बस वही चीजें यहाँ पर तो थोड़ा एक्सपीरियंस मांगती है चीजें। ये 2 एसिड्स हमने मिक्स कर दी, तो उस मिश्रण के हमें पीएच निकालना था। नॉर्मलता 2 है इंटू आयतन 1 है, प्लस नॉर्मलता 3 है गुणा आयतन 1 है। मिश्रण की नॉर्मलता हमें पता नहीं है,
बट आयतन कितना हो गया, 2 हो, 1 + 1 बराबर 2 लीटर हो गया। बोलो है कि नहीं, है ना। ये हो गया आपका 2 + 3 बराबर n × 2 लीटर। हमें n का मान चाहिए, तो बताओ बच्चों 2 + 3 बटा 2 बराबर n बराबर कितना आ गया, 5 बटा 2। n बराबर कितना आ गया, 2.5। ये आपका मिश्रण का क्या आ गया, H + आयन की सांद्रता आ गई। किसकी आ गई है, मिश्रण की। बोलो आ गई कि नहीं आ गई, मिश्रण के H+ की सांद्रता ये आ चुकी है। किस में आ गए बच्चों, नॉर्मलता में आ गई। अब हमें pH निकालना है, तो इससे हम pH निकालेंगे। pH बराबर कैसे निकालोगे, वही -log 2.5। अब आपके सामने एक समस्या आने वाली है। क्या आने वाली है, या तो हमें log 2.5 का मान पता हो, यही है कि नहीं, या फिर हमें log 25 का भी मान पता हो। तो एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन में हमारे आंसर तक हम नजदीकी में पहुंच जाए, इसका कोई तरीका हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। log 2 का मान आप जानते हो, log 3 का जानते हो, हमें log 2.5 का चाहिए, तो पक्का है कि दोनों के बीच का ही होने वाला है। कितना होगा, log 2 का मान 0.30, log 3 का मान 0.47 होता है, तो log 2.5 का मान कितना होगा, 3 और 4 7 के बीच का होगा। कितना लें, 3.5 के आसपास ले लें या 3.6 के आसपास ले लें, यही होगा। चलो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, log इसको क्या लिख सकते हो, 25/10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। और इसको आगे और क्या लिख सकते हो, माइनस को बाहर ले लीजिए आप, log 25 - log 10 कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हो। अब log 25 का मान आपको पता होना चाहिए, मान, ठीक है। बताओ यहां पर प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसको आगे अगर हम हल करें तो लिख सकते हो -log 25, यहां प्लस हो जाएगा, और ये log 10 का मान कितना होता है, 1 प्लस log 25 का मान कितना होगा, बताओ देखें। log 25 का मान क्या लिख सकते हो, log 25 को 5 × 5, ये लिख सकते हो ना। यानी कि log 25 का मान अगर हमें निकालना है तो इसको लिख सकते हो आप log 5 × log 5 log 5 प्लस log 5। बोलो ऐसे लिखोगे फिर log नियम लग जाएगा, ठीक है। अब log 5 का मान आपको पता होना चाहिए, बताओ कितना होगा, log 4 का मान कितना होता है, 0.60, यही होता है ना। log 6 का मान पर कितना होता है, तो इसके लिए एक काम करो, यहां पर हमारा जो उत्तर है वो कहां आने वाला है, पॉइंटों में ही तो डिफरेंस रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्याओं का अंतर थोड़ी ना कर रहे हैं हम, है ना। जैसे ऑप्शन दूर दूर आते हैं और ज्यादा ही पास पास आए तो फिर आपको थोड़े बहुत log के मान तो याद करने ही पड़ेंगे। log 1 से लेकर के log 10 तक कर लो, उससे सारे निकल जाएंगे करीब करीब, ठीक है ना। तो log 5 का मान कितना लोगे, 0.68 ले लीजिए आप, तो इससे आपके उत्तर पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। 68 प्लस 0.68 इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, log 25 का मान निकल के आ जाएगा। कितना होगा, 16 हासिल का 1 और ये 13, 1.36 इसके आसपास जाएगा इसका मान, किसका, log 25 का मान कितना जाएगा, 1.36 के आसपास, -1.36। अब बताओ बच्चों, ये हो गया, हटा देते हैं इसको, ये लो। अब बताइए, एक में से ये गया तो कितना बचेगा, माइनस का ही बचेगा कि नहीं बचेगा, ये माइनस का 0.306 के आसपास बचा,
अब यहाँ पर हमें पीएच का मान हमने निकाला, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी आ गई जो हमने कभी देखी नहीं, क्योंकि पीएच का मान कभी पैमाने पर माइनस में आया ही नहीं। आया ही क्या? 0 से कम पीएच का मान होता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा लगाना है? 0 वाला। ठीक है, 0 के आसपास वाला। अगर पीएच का मान माइनस में आता है ना, तो वो पीएच पैमाने पर संभव नहीं होता है। संभव क्या? क्योंकि पीएच पैमाने पर माइनस में तो मान है ही नहीं ना पीएच के, 0 से चालू है। तो ऐसे ऑप्शन में क्या लगाना है हमें? 0 के आसपास या 0, है ना। यानी कि यह पैमाने पर संभव नहीं है, अतः अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास बैठ जाएगा जुगाड़। चलो, यानी कि ये जो आपका मिश्रण बना है ये बहुत ही ज्यादा क्या है? पर्बल एसिड है। जैसे 1 मोलर HCl होती है ना, उसके लेवल का हो गया है। पावर बढ़ गई ना, 2 एसिड मिलाते हैं तो पावर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कर लोगे बच्चों ऐसे? लोग 10 का मान है क्या? 25 का 1.36 क्या आएगा? लोग 100 का मान कितना होता है? 10 होता होगा तभी। सर इसी तरह के अनुसार भी कर सकते हैं। आपने बोला नहीं कि वो 2 गुना करके आधा करके लोग 10 का मान 1 होता है, ठीक है। 20 का लोग 100 का मान होता है 2। तो क्या लोग 25 का मान 1 पॉइंट नहीं हो सकता? वह हाँ, ये सब करके मसला। सर लोग 2.5 का मान था तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सर। डायरेक्ट आ जाएगा आंसर फिर। ओ, बिल्कुल आ जाएगा ना। लोग 2.5 है ना। आ गया ना 0.36। हाँ 36 के। माइनस में आऊगा। हाँ तो माइनस का दावा ना इसको सही है ना। डायरेक्ट तो वैसे ही कर लो। लोग 5 का मान 0.68 अपन ने सही लिया है। 0.68 होता कितना है? 0.69 है इतना। हाँ उससे अप्रोक्स होता है बराबर। इतना तो चलता है। हाँ भाई, हो गया ये। अब आपको घर के लिए क्वेश्चन दे देते हैं ताकि घर पे आप लगे रहो। लॉग मान निकालना कौन कौन नहीं जानता है? बताओ। देखिए, लॉग वैल्यू निकालना कौन कौन नहीं जानता है? बस बोल दो, हटा दो इसे। देखो बच्चों, लॉग मान निकालना है अगर आपको किसी का भी, ठीक है ना, तो कुछ लॉग मान आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से? नंबर 1, लॉग 1 का मान 0, लॉग 2 का मान 0.30, 10 होता है लेकिन 30 से काम निकल जाया करता है, ठीक है। लॉग 3 का मान 0.47, लॉग 4 का मान निकालना जान जाओगे, लॉग 5 का मान 0.69 या 68 से भी काम हो जाएगा। 0.6989 होता है वैसे, तो 0.69। लॉग 6 का मान निकल जाएगा, लॉग 7 का मान 0.88 के आसपास, लॉग 9 का मान निकल जाएगा, लॉग 10 का मान 1 होता है। तो कुछ मान यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं, फिर उनसे बाकी सबके निकल जाते हैं ज़्यादातर के।
फिर थोड़ा कॉमन सेंस भी आ ही जाता है तो काम निकल जाता है अपना। हटा दो इसे। देखो बच्चों इधर सबसे पहले लॉग मान निकालने के लिए ध्यान दो, इधर क्या क्या चाहिए आपके पास, थोड़ा सा दिमाग चाहिए। एक तो चाहिए log 10 की घात प्लस माइनस n वाला, इसको क्या लिख सकते हो। एक चाहिए log m बटा n, क्या लिख सकते हो इसे। एक चाहिए आपको log m गुणा n वाला फॉर्मूला, इनसे काम हो जाता है। क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n, इसको क्या लिख सकते हो, log m माइनस log n, लिखवा रखा है पहले भी। इसको क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस n log 10 लिख सकते हो। ठीक है ना, तीन फॉर्मूले रामबाण है यहाँ पर। देखो इधर log 1 का मान कितना होता है, 0 होगा। log 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है, तो ये 2 GD इसकी याद रखो। log 3 का मान कितना होता है, 0.47 से काम निकल जाएगा आपका, है ना। log 4 का मान याद रखने की आवश्यकता नहीं है, रखोगे तो अच्छी बात है। log 5 का मान कितना होगा, 0.6989 होता है, तो इससे काम निकल जाएगा। log 6 की आवश्यकता नहीं है, log 8 की भी आवश्यकता नहीं है। 7 का मान अप्रोक्सीमेटली 0.8988 के आसपास ले लिया करो। log 9 का मान निकल जाएगा। log 10 का मान 1 होगा। ठीक है, अब देखो इधर मुझे निकालना है किसका मान, log 50 का मान निकालना है। तो ये log 50 का मान निकालना है मुझे, तो क्या करूं बताओ। 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 5 लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि मुझे 10 का भी मान पता है और 5 का भी पता है, यही है ना। और लिखोगे भी ऐसे ही, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 10 गुणा 5, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं। अब मेरा log नियम ये आ गया, ये वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 10 धन log 5। log 10 का मान 1, log 5 का मान 0.69 बराबर 1.69, आपका आंसर हो गया log 50 का मान। क्लियर हुआ काम। इसलिए 4-5 मान ऐसे हैं जिनको याद रखो, बाकी सारा काम इनसे बैठ जाता है। समझ में आ गया, कोई डाउट। अब देखो इधर एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि log 2000 का मान निकालो सर, तो क्या करोगे आप, इसको लिख सकते हो log 2 गुणा 10 की घात 3, बोलो लिख सकते हो कि नहीं। छोटा करने का प्रयास करो, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log 2 धन log 10 की घात 3। बताओ log 2 का मान कितना होता है, 0.30 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 को आगे लाऊंगा log 10, और log 10 का मान 1 होता है, गुणा 3 प्लस 0.30 बराबर 3.30 निकल के आ जाएगा ऊपर। ठीक है ना, समझ में आ गई। चलो अब तो काम निकल जाला हमने। अरे आराम से नहीं दौड़ेगा, क्योंकि तरीका यही है। हाँ भाई, आए हो तो कुछ लेके ही जाना, खाली हाथ मत जाना, वरना घर वाले बोलेंगे कि क्या लेके आया। तो जाता ही कट कॉपी खोलर दिखा दीजिए, लो। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो बच्चों, लिखो 500 ml मिलीलीटर में दिया हुआ है, ध्यान रखना, लीटर में चेंज कर लेना। 500 ml 0.2 नॉर्मल HCl, 500 ml है, 0.2 नॉर्मल HCl में लिख लिया। 1000 ml 1000 ml
0.2 नॉर्मल HNO3 मिला दिया जाए 1000 ml 0.2 नॉर्मल HNO3 मिला दिया जाए तो इस प्रकार बने मिश्रण की pH का मान क्या होगा? तो इस प्रकार बने मिश्रण की pH का मान क्या होगा? क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो 2 नॉर्मल HCl, अब थोड़ा दिमाग लगा देते, देखो 2 नॉर्मल HCl के 5 लीटर में, 2 नॉर्मल HCl के 5 लीटर में 2 नॉर्मल NaOH क्षार, NaOH क्षार सोचो कैसे होगा, मैं बता दूंगा अभी। 2 नॉर्मल NaOH क्षार के 3 लीटर को मिक्स कर दिया जाए, 3 लीटर को मिक्स कर दिया जाए तो परिणामी विलयन की pH क्या होगी? तो परिणामी विलयन की pH क्या होगी? समझ में आ गई क्या? अब देखो यहां क्या करना है, इसकी सांद्रता N1 और V1 इसके अंदर मिक्स किया आपने, ये वाला, यही किया ना। अब सोचो यहां चिन्ह प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे? मिक्स किया है, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात इससे कहीं ज्यादा ठीक है कि ये अम्ल है, वो सारे यानी कि वो इसके गुणों को काटने में लगा रहेगा, खत्म करेगा नहीं करेगा, क्षार अम्लों के गुणों को फिनिश करेगा। इसलिए बच्चों यहां पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बाकी तरीका वही रहेगा, बराबर N into V हो जाएगा। सब एसिड को एसिड में मिलाओगे तो जुड़ेगा ना, क्षार को क्षार में मिलाओगे तो भी जुड़ेगा, क्षार में एसिड मिलाओगे तो काटेगा एक दूसरे को, यार कॉमन सेंस की बात है। अगला क्वेश्चन लिखे नंबर नेक्स्ट, देखो बच्चों 10 की घात -9 नॉर्मल H2SO4 की pH बराबर क्या होगी? 10 की घात -9 नॉर्मल H2SO4 की pH क्या होगी? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए 10 की घात -3 मोलर H3PO4 की pH क्या होगी? वेराइटियां मिक्स में चल रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है pH बराबर 4 है तो H प्लस, अब कह लो बेटा होते है तो HCl में H प्लस की सांद्रता क्या होगी? सांद्रता क्या होगी? अब के बार आपको pH दिए और सांद्रता पूछी है, इतनी देर के हम सांद्रता दे रहे थे और pH पूछ रहे थे। बोले ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। हाँ अब 1 मिनट, क्लास तो अपनी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कोई भी बच्चा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? हिलेगा नहीं। हिलने से मतलब ऐसे वैसे तो हिल सकते हो, ये नहीं कि उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, वो चीजें आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है इसका कारण भी हम आपको बताने वाले हैं। कब बताएंगे? बस थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं।